हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल जी के स्टडी हट किचन पर। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए दोस्तों काफी गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं गाइस हिस्ट्री के, जिसमें गाइस मैंने क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए गाइस 25 क्वेश्चन रखे हैं, जो गाइस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस याद रखना गाइस, आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। गाइस हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अगर सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, जो भारत और चीन के बीच दोस्तों जो युद्ध हुआ था, क्वेश्चन नंबर गाइस फर्स्ट का राइट आंसर है बी। जगह 20 अक्टूबर 1962 से जगह 21 नवंबर 1962 तक दोस्तों चला था भारत और चीन के बीच युद्ध। तो गाइस याद रखना 1962 में गाइस हुआ था इनके बीच युद्ध, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो देखिए गाइस 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो गाइस राइट आंसर रहेगा बी। तो देखिए गाइस, जो हड़प्पा सभ्यता थी गाइस, इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं, तो गाइस याद रखना। और देखिए गाइस, जो कांस्य युग सभ्यता गाइस किस लिए कहते हैं, क्योंकि गाइस इसमें तांबा और गाइस टीन का प्राप्त करके गाइस यहाँ पे कांसे का उपयोग किया गया था। तो गाइस सबसे पहली जो सभ्यता थी जो गाइस कांसे का प्राप्त करने वाली, वो गाइस हड़प्पा सभ्यता थी। तो देखिए गाइस, जो हड़प्पा सभ्यता है गाइस, जिसकी जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। तो गाइस याद रखना, जो की थी दयाराम साहनी ने। तो देखिए गाइस, जितने भी पॉइंट थे गाइस इंपोर्टेंट, सभी गाइस मैंने आपको बता दिए। गाइस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो गाइस 1921 है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और दयाराम साहनी ने, और गाइस इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। और देखिए गाइस, जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो गाइस 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो कैसे याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नंद वंश की स्थापना किसने की। तो देखिए गाइस, महापद्मा नंद ने की थी गाइस नंद वंश की स्थापना। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर रहेगा बी। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है गाइस, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप गाइस ध्यान से देख लीजिएगा, आप गाइस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो गाइस बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए गुसूर कोटदा से मिले थे गाइस सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की। तो देखिए वो लॉर्ड बेलेस्ली ने की थी गाइस, याद रखना, भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। तो देखिए, जो गोलमेज का जो सम्मेलन दोस्तों शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी, 1930 में। तो कैसे याद रखना, गोलमेज का सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। तो देखिए गाइस, जो भारत के पूर्व दोस्तों लाल बहादुर दोस्तों शास्त्री थे, जिनका गाइस जो जन्म हुआ था वो गाइस 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई। तो देखिए महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी, राइट आंसर है सी, 30 जनवरी 1948 को। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, कारगिल युद्ध कब हुआ। तो देखिए जो कारगिल के गाइस जो युद्ध हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 का गाइस राइट आंसर है सी, 1999 ईस्वी में। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर होगा सी, कारगिल का युद्ध। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जय जवान जय किसान का उद्घोष किसके द्वारा किया गया। तो देखिए जो उद्घोष किया गया था गाइस, जय जवान जय किसान का दोस्तों नारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिपिटक के पवित्र ग्रंथ। तो देखिए जो त्रिपिटक के गाइस जो पवित्र ग्रंथ हैं वो है गाइस बुद्ध। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो देखिए याद रखना, ये मैं हो गया है, तो गाइस इसे कर लीजिएगा कब। देखिए जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो वैसे याद रखना, राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, शक वर्ष ईसाई युग से कितने वर्ष पीछे है। तो देखा जो शक वर्ष है गाइस, जो ईसाई युग से 78 वर्ष पीछे है। तो वैसे याद रखना, राइट आंसर होगा डी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 40, किस हड़प्पाई स्थल से स्थाही दानी के अवशेष की खोज हुई है। देखिए याद रखना, चतुंदड़ों से। राइट आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन क्षत्रिय के शाक्य वंश से संबंधित है। तो देखिए जो क्षत्रियों के गाइस जो शाक्य वंश से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर गाइस 50 का राइट आंसर है बी, गाइस गौतम बुद्ध जो गाइस संबंधित है क्षत्रियों के शाक्य वंश से। तो गाइस राइट आंसर रहेगा बी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60, अशोक का कौन सा स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों में सबसे लंबा है? तो देखिए अशोक का गाइस जो सभी लेखकों यानी कि शिलालेखों में दोस्तों सबसे गाइस जो लंबा है, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ए। तो गाइस याद रखना सातवां, जो गाइस सातवां स्तंभ है अशोक के शिलालेखों का, वो गाइस सबसे बड़ा है यानी कि सबसे लंबा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी गाइस, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो गाइस याद रखना जो गाइस जो फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है डी। देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जी गाइस याद रखना टोटल का जितने भी हैं यानी कि दोस्तों 7 राज्य। तो गाइस जो सिंध है और गाइस बलूचिस्तान जो गाइस पाकिस्तान में है, देखिए सिंध। तो देखिए जो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता थी गाइस जो विस्तृत थी, राइट आंसर रहेगा डी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एक आर्य समाज के साथ संबद्ध नहीं है? तो देखिए गाइस जो संबद्ध नहीं है गाइस आर्य समाज के साथ, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा सी, पंडित हरदयाल सिंह। तो गाइस याद रखना पंडित जो हरदयाल है गाइस ये आर्य समाज के साथ संबंध नहीं है। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, पाषाण युग में निम्न में से किस युग में माइक्रोलिथ सबसे अधिक पाया जाते हैं? तो देखिए जो पाए जाते हैं गाइस माइक्रोलिथ सबसे अधिक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है सी, मेसोलिथिक। तो गाइस याद रखना राइट आंसर होगा सी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, नादिर शाह ने भारत को किस वर्ष महसूस किया? तो देखिए नादिर शाह थे गाइस, इन्होंने भारत को गाइस जो महसूस किया था, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सी गाइस 1939 में। तो गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नादिर शाह। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो गाइस भारत की गाइस जो सबसे पहली गाइस जो जनगणना हुई थी वो गाइस 1872 में हुई थी। तो गाइस याद रखना राइट आंसर है बी। और देखिए गाइस जो अभी तक गाइस जो जनगणना 2022 में होने वाली थी, जो गाइस हाल ही में रोक दी गई थी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की गाइस। तो देखिए जो गाइस जितनी भी क्वेश्चन आते हैं जनगणना से, तो गाइस याद रखना 2011 की गाइस जनगणना से आते हैं। तो गाइस जो लास्ट बार जनगणना हुई है 2011 में हुई है, ठीक है। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा बी 1872, जो गाइस सबसे पहली जनगणना हुई थी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 1953 में पहला ओबीसी आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो देखिए गाइस वो काका कालेलकर में गाइस किया गया था सबसे पहले अध्यक्षता में गठित। और गाइस याद रखना 1953 में। तो गाइस राइट आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का गाइस जो सबसे गाइस सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है गाइस, मैंने आपको बता दिया है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो गाइस राइट आंसर होगा बी। और गाइस जो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोज मैंने बताई थी आपको 1921 में हुई थी। गाइस किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो गाइस याद रखना दयाराम साहनी ने की थी गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो देखिए जो समकालीन नहीं है गाइस सिंधु घाटी सभ्यता वो ग्रीक सभ्यता से नहीं है। तो गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो देखिए गाइस मैंने आपको बताया था गाइस जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसकी है, कहाँ से युग की, जिसे गाइस तांबा और टीन का गाइस उपयोग करके कहाँ से गाइस उपयोग किया गया था? तो याद रखना टीन। तो गाइस दोनों का उपयोग करके क्या बनाया गया था? कांस्य। जिसे गाइस हड़प्पा सभ्यता की जो युग के जो लोग थे उन्हें गाइस कांस्य युग के सभ्यता भी कहते हैं। तो गाइस याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए गाइस जितने भी दोस्तों हिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस वो मैंने आपको 25 करा दिए। तो चलिए गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और देखिए आपको दोस्तों किसी भी अन्य टॉपिक से गाइस आपको क्लासेस चाहिए तो आप गाइस कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइस जो चैनल पर नए हैं दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।